हेलो क्लास। सो ये टॉपिक था हमारा, पढ़ना था ट्रीटमेंट, है ना। ट्रीटमेंट, ट्रीट वेस्ट बाय ऑटोक्लेविंग है आपका, इंसिनरेशन है, केमिकल डिसइंफेक्शन, माइक्रोवेविंग, श्रेडिंग। ठीक है, ट्रीटमेंट मतलब क्या है कि वेस्ट को सेफ बनाना। ठीक है, ट्रीटमेंट का मतलब है वेस्ट में मौजूद जर्म को डिस्ट्रॉय करना। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है आपका ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में क्या है, स्टीम और हाई प्रेशर से जर्म को मारना। टेम्परेचर अप्रॉक्स होता है 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर यूज़ क्या क्या इनका, ड्रेसिंग में हो गया आपका, कोई प्लास्टिक आइटम्स है, लेबोरेटरी वेस्ट हो गया, जैसे यूज्ड ग्लव्स को ऑटोक्लेव किया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका इंसिनरेशन, मतलब कि वेस्ट को बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या है, जला दिया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर रहेगा इसमें 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस। यूज़ कहाँ कहाँ, ह्यूमन टिश्यूज़ में, प्लासेंटा हो गया और कोई एनाटॉमिकल वेस्ट हो गए। ठीक है, क्या है कि इसमें कम्प्लीटली क्या है, डिस्ट्रॉय है ना, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ऑपरेशन में निकला टिश्यू इंसिनरेटर में डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका केमिकल डिसइंफेक्शन, मतलब कि केमिकल से जर्म को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, केमिकल जैसे आपके सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया, क्लोरीन सॉल्यूशन हो गया। ठीक, जैसे ब्लड स्पिल को ब्लीच से क्लीन करना। ओके, नेक्स्ट है आपका माइक्रोवेविंग। तो माइक्रोवेव एनर्जी से जर्म डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, मोस्टली लेबोरेटरी वेस्ट के लिए है। नेक्स्ट है आपका श्रेडिंग। श्रेडिंग ओके, मतलब कि प्लास्टिक आइटम्स को छोटे पीसेस में तोड़ना। ठीक है, ताकि रीयूज़ ना हो सके। जैसे यूज्ड आईवी ट्यूबिंग को क्या किया जाता है, श्रेड किया जाता है। ओके, फिर आपका 6 है फाइनल डिस्पोज। मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट के बाद वेस्ट को परमानेंटली डिस्पोज करना। ठीक है, मेथड में बात करें तो रिसाइकलिंग करके, डीप बरियल करके, है ना, मतलब जहाँ अलाउड हो। ठीक है, डीप बरियल, और आपका लैंडफिल करके। ठीक है, इन्वायरमेंट को सेफ रखना है, इसीलिए जैसे ट्रीटमेंट के बाद प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट भेजा जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑपरेशन थिएटर में अपेंडिक्स सर्जरी हुई, और ठीक है मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि ऑपरेशन थिएटर में अपेंडिक्स सर्जरी हुई। ठीक है, निकले हुए वेस्ट जो है क्या क्या, ब्लड सोक्ड गॉज है, सेग्रीगेशन करोगे, फिर येलो बैग में डालोगे। राइट, यूज्ड सिरिंज किस में डालोगे, यूज्ड सिरिंज आप वाइट शार्प कंटेनर में डालोगे, आईवी ट्यूब हो गया वो रेड बैग में डालोगे। ठीक है, एम्प्टी वॉयल क्या है, आप उसमें ब्लू कंटेनर में डालोगे। फिर कलेक्शन करोगे, स्टोरेज करोगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन करोगे, देन ऑटोक्लेव करोगे, इंसिनरेशन या फिर ऑटोक्लेव करोगे, फिर फाइनल डिस्पोजल करोगे। तो इस तरह इन्फेक्शन भी कंट्रोल होता है और इन्वायरमेंटल भी सेफ रहता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये सारे थे स्टेप्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के स्टेप हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन करोगे, देन आप कलेक्शन करोगे, फिर स्टोरेज करोगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन करोगे, फिर ऑटोक्लेव करोगे या फिर इंसिनरेशन करोगे। ठीक है, देन क्या करोगे, देन आप उसका क्या करोगे, फाइनल डिस्पोज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो ये इमेज में है। ठीक है, ब्लू में क्या क्या आपका, ब्लैक में क्या हो गया। ठीक है, ब्लैक से याद करना, काला, काला मतलब क्या होगा, कूड़ा कचरा। ठीक है, ऐसे याद रखना। येलो में आपके एनाटॉमिकल वेस्ट है, रेड में प्लास्टिक ट्यूब, जैसे कि आपका क्या नाम है, आईवी ट्यूब हो गया, सिरिंज हो गए। ठीक है, आईवी सेट है, हाँ तो ये सारे इसमें रहेंगे। कैथेटर हो गया। ठीक है, यूरो बैग है देखो। और आपका ब्लू बैग में, ब्लू में क्या है, ब्लू डस्टबिन में आपका यूज्ड ग्लव्स हो गया, जो भी ग्लास आप ऑयल वगैरह तोड़ते हो ना, वो सब इसमें डालोगे। ठीक है, यूज्ड एम्पल हो गया। तो ये थे। वाइट का आपको पता ही, उसमें निडल वगैरह डालोगे, शार्प चीज़ें। ठीक, तो यही सब है।
ये सब तो अभी पढ़े हो आप लोग। ट्रीटमेंट मेथड में क्या क्या इंसिनरेशन करोगे, ऑटोक्लेविंग करोगे। चलो इसको भी देख लो फिर से अच्छे से। डीप बरियल क्या है ना, ये सब भी देख लीजिए आप लोग। सो क्या है आपका ट्रीटमेंट मेथड्स। इंसिनरेशन देखो, इंसिनरेशन में क्या है, बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, देखो पहले समझो कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट मेथड्स का मतलब क्या है। ट्रीटमेंट मेथड्स का मतलब है बायोमेडिकल वेस्ट को ऐसे ऐसे प्रोसेस करना कि उसमें मौजूद जर्म डिस्ट्रॉय हो जाए और वेस्ट एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ बन जाए। ठीक है, अगर बायोमेडिकल वेस्ट को बिना ट्रीटमेंट के फेंक दिया जाए तो इन्फेक्शन, पॉल्यूशन और डिजीज़ेस फैल सकती हैं, है ना। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका इंसिनरेशन, मतलब कि जलाकर क्या करना, उसको नष्ट करना। ठीक है, तो इंसिनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट को बहुत हाई टेम्परेचर पर स्पेशल मशीन में जलाया जाता है। ठीक है, स्पेशल इंसिनरेटर में जलाया जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर लाइक आपका हो गया 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बर्न होने के बाद वेस्ट को ऐश में बदल दिया जाता है, किसमें, राख में। ठीक है, बर्न होने के बाद वेस्ट को राख में बदल दिया जाता है। ठीक है, यूज्ड फॉर देखो क्या क्या है। एनाटॉमिकल वेस्ट है आपका, हाँ एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब क्या हो गया आपका, ह्यूमन टिश्यू है, कोई बॉडी पार्ट्स है, प्लासेंटा हो गए, कोई ऑर्गन है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया जो है क्या है, मर जाते हैं। ठीक है, वायरस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फंगस ख़त्म हो जाता है, वेस्ट की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि इन्फेक्शन ख़त्म होता है ना, इन्फेक्शन ख़त्म करता है। वेस्ट वॉल्यूम 90 से 95% तक काम कर देता है। डेंजरस वेस्ट सेफली डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिसएडवांटेज हैं जैसे कि स्मोक और गैसेस निकल सकती हैं, बहुत कॉस्टली मशीन होती है, प्लास्टिक जलाने से हार्मफुल गैसेस निकल सकती हैं। ठीक, जैसे ऑपरेशन के बाद क्या है उसमें प्लासेंटा निकला है ना, डिलीवरी कर रहे हो। ठीक है, तो प्लासेंटा के बाद ऑपरेशन में जो है, जब सिजेरियन सेक्शन करते हो तो ऑपरेशन के बाद प्लासेंटा निकला, उसको येलो बैग में कलेक्ट करके इंसिनरेटर में बर्न किया गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जो प्लासेंटा है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इसीलिए उन्हें कंप्लीटली, हाँ प्लासेंटा जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन टिश्यू को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या है आपका ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग मतलब स्टीम स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो ऑटोक्लेविंग में हाई प्रेशर स्टीम का यूज़ करके जर्म को मारा जाता है। ठीक है, ऑटोक्लेविंग में हाई प्रेशर स्टीम करके, भाप है ना, स्टीम का यूज़ करके, भाप का यूज़ करके जर्म को मारा जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो कितने पे रहेगा, 121 डिग्री सेल्सियस या फिर 134 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यूज्ड फॉर प्लास्टिक वेस्ट है आपका, शार्प है, हाँ प्लास्टिक वेस्ट हो गया, शार्प है, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया और लेबोरेटरी वेस्ट हो गया। ठीक है, कैसे काम करता है ये, स्टीम प्रेशर की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं, वायरस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्पोर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, वेस्ट बर्न नहीं होता, सिर्फ डिसइंफेक्ट हो जाता है। ओके, एडवांटेज क्या हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, स्मोक नहीं निकलता, प्लास्टिक को रीयूज़ या फिर रिसाइकल किया जा सकता है।
इन्फेक्शन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। डिसएडवांटेज क्या है? एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए सूटेबल नहीं है, मशीन इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, राइट। जैसे जैसे यूज्ड सर्जिकल ग्लव्स और आईवी ट्यूबिंग को ऑटोक्लेव किया गया, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद श्रेड करके रिसाइकल कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से पॉल्यूशन होता है, इसीलिए प्लास्टिक को बर्न नहीं करते, ऑटोक्लेव करके डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इंसिनरेशन में क्या होता है? वेस्ट बर्न होता है हाई टेम्परेचर फायर पे। एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए है ऐश बन जाता है, पॉल्यूशन हो सकता है। ये था आपका इंसिनरेशन में। ऑटोक्लेविंग में आपने क्या पढ़ा कि वेस्ट बर्न नहीं होता। स्टीम प्रेशर के लिए, प्लास्टिक और इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है, वेस्ट इसमें डिसइंफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका केमिकल डिसइंफेक्शन। तो केमिकल डिसइंफेक्शन में केमिकल्स का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। यूजिंग केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिकल यूज्ड क्या क्या है आपका? सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, आपका क्लोरीन सॉल्यूशन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। यूज्ड फॉर ब्लड स्पिल्स में, ठीक है, लिक्विड वेस्ट में, लेबोरेटरी वेस्ट में, सरफेस क्लीनिंग के लिए, ठीक है। कैसे काम करता है? केमिकल जर्म के प्रोटीन और सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? इजी मेथड है, ठीक है, फास्ट होता है, ब्लड स्पिल के लिए बेस्ट है, ठीक है। डिसएडवांटेज हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी, स्किन इरिटेशन हो सकती है, ग्लव्स पहनकर यूज़ करना चाहिए, ठीक। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में ब्लड फ्लोर पर गिर गया तो आपने क्या आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन किया, ठीक है, तो क्या हो गया? जो एरिया है वो डिसइंफेक्ट हो गया। ओके, तो ब्लड में HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के वायरस हो सकते हैं, इसीलिए ब्लड स्पिल को केमिकल से क्लीन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्रेडिंग। श्रेडिंग मतलब क्या है? प्लास्टिक को छोटे छोटे पीसेस में काटना, ये है श्रेडिंग का मतलब, ठीक है। श्रेडिंग का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक को छोटे पीसेस में काटना, ठीक है। तो श्रेडिंग में डिसइंफेक्ट, देखो लिखा है कटिंग प्लास्टिक वेस्ट इनटू स्मॉल पीसेस आफ्टर डिसइंफेक्शन। श्रेडिंग में डिसइंफेक्ट किए हुए प्लास्टिक वेस्ट को मशीन से छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है, ठीक है। यूज्ड फॉर आपका आईवी ट्यूबिंग हो गया, कैथेटर हो गया, सिरिंज है, प्लास्टिक बॉटल हो गया, ग्लव्स हो गए। सिरिंज वो भी कैसा? विदाउट निडल, याद रखिएगा। कैसे काम करता है? सबसे पहले ऑटोक्लेविंग या केमिकल डिसइंफेक्शन किया जाता है, उसके बाद प्लास्टिक को मशीन में डालकर छोटे पीसेस बना दिए जाते हैं। एडवांटेज जैसे आपका रीयूज़ नहीं हो सकता, रिसाइकलिंग ईजी हो जाती है, इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हॉस्पिटल में यूज़ हुई आईवी ट्यूबिंग को पहले ऑटोक्लेव किया, उसके बाद श्रेड मशीन में छोटे पीसेस बना दिए, फिर रिसाइकलिंग प्लांट भेज दिया, ठीक है। क्योंकि अगर सिरिंज या आईवी सेट को बिना डिस्ट्रॉय किए फेंक दिया जाए तो कोई दोबारा यूज़ कर सकता है, ये बहुत डेंजरस है ना। नेक्स्ट है आपका डीप बरियल। डीप बरियल मतलब क्या है? गहरा दफनाना। तो डीप बरियल का मतलब है बायोमेडिकल वेस्ट को बहुत गहरा गड्ढा खोदकर सेफली
दफनाना। ठीक है, ये मेथड उन जगहों पर यूज़ होता है जहाँ इंसिनरेटर अवेलेबल नहीं होता। मोस्टली रूरल एरियाज़ हो गए, रिमोट विलेजेस हो गए। ठीक है, यूज्ड फॉर आपका एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए प्लासेंटा हो गया, बॉडी टिश्यूज़ हैं एज़ पर। ठीक है, इसी पर यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है? 2-3 मीटर गहरा पिट बनाया जाता है, उसमें वेस्ट डाला जाता है, फिर जो है उसमें चूना डाला जाता है लाइम। ठीक है, लाइम डाला जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है, एडवांटेज हैं जैसे कि लो कॉस्ट है, सिंपल मेथड है, ये रूरल एरियाज़ के लिए यूज़फुल है। डिसएडवांटेज भी हैं कि हर जगह अलाउड नहीं है, गलत तरीके से करने पर ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो सकता है। ठीक, जैसे जैसे एक रूरल पीएचसी में इंसिनरेटर नहीं है। ठीक, तो प्लासेंटा को डीप बरियल पिट में सेफली डिस्पोज किया गया, क्योंकि हर हॉस्पिटल में क्या है, इंसिनरेटर अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए रूरल एरियाज़ में डीप बरियल का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब लोकल बायोमेडिकल वेस्ट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था ट्रीटमेंट मेथड्स। इसमें आपने पढ़ा इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग पढ़ा आपने, केमिकल डिसइंफेक्शन है आपका, श्रेडिंग हो गया, डीप बरियल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हज़ार्ड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। हज़ार्ड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, इम्प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैन कॉज। देखो, सबसे पहले समझो कि हज़ार्ड क्या होता है। ठीक है, हज़ार्ड का मतलब है खतरा, डेंजर। ठीक है, हज़ार्ड का मतलब है खतरा। ठीक है, डेंजर होता है। तो अगर बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से कलेक्ट, सेग्रीगेट, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोज ना किया जाए तो ये पेशेंट, नर्सेज, डॉक्टर्स, क्लीनज़र और इन्वायरमेंट सबके लिए डेंजरस बन जाता है। ठीक है, जैसे ही मतलब क्या है कि हॉस्पिटल में एक यूज्ड सिरिंज को नॉर्मल डस्टबिन में फेंक दिया, तो क्लीनर ने बिना ग्लव्स का यूज़ उठाया। ठीक है, क्लीनर ने बिना ग्लव्स के उसे उठाया और निडिल हाथ में चुभ गई। अब उस क्लीनर को सीरियस इन्फेक्शन होने का रिस्क है। ठीक है, इसी को बायोमेडिकल वेस्ट हज़ार्ड कहते हैं। तो हेल्थ हज़ार्ड में देखो आपका है HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, स्किन इन्फेक्शन है आपका, निडल स्टिक इंजरीज हो गया। ठीक, तो हेल्थ हज़ार्ड क्या है? हेल्थ से जुड़े खतरे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हज़ार्ड होता है। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट है आपका HIV इन्फेक्शन। तो HIV एक वायरस है जो बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर देता है। कैसे फैलता है? यूज्ड सिरिंज से, ब्लड कांटेक्ट से, निडल स्टिक इंजरी से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि HIV पेशेंट की निडल दूसरे पर्सन को लग गई तो वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है ना। फिर है आपका हेपेटाइटिस बी। तो ये लीवर की डेंजरस डिजीज़ है। कैसे फैलती है? ब्लड से, निडल से, बॉडी फ्लूइड से। ठीक, जैसे ब्लड स्टेन्ड सिरिंज से इंजरी हो गई तो हेपेटाइटिस बी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस सी, ये भी लीवर इन्फेक्शन है। निडल स्टिक इंजरी इसका कॉमन रीज़न है। ठीक है, फिर है आपका स्किन इन्फेक्शन, मतलब डर्टी ड्रेसिंग या इन्फेक्टेड वेस्ट टच करने से रेडनेस है, ईचिंग है, पस, स्वेलिंग, ये सब हो सकता है। नेक्स्ट है आपका निडल स्टिक इंजरी, मतलब एक्सीडेंटली यूज्ड निडल का बॉडी में चुभ जाना। ठीक है, एक्सीडेंटली यूज्ड निडल का क्या है? बॉडी में चुभ जाना। जैसे आप इंजेक्शन देने के बाद निडल जो है रिकैप कर रहे थे। ठीक है, आप इंजेक्शन देने के बाद निडल रिकैप कर रहे थे, निडल उंगली में लग गई तो क्या है? अब HIV, हेपेटाइटिस बी का रिस्क बढ़ गया।
नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल हजार्ड। बायोमेडिकल वेस्ट सिर्फ इंसान को ही नहीं, इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। फर्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन, मतलब कि वेस्ट को गलत तरीके से जलाने पर टॉक्सिक स्मोक, पॉइजनस गैसेस निकलते हैं। जैसे प्लास्टिक सिरिंज को ओपन एरिया में जला दिया तो पॉइजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्या है आपका वाटर पॉल्यूशन, मतलब हॉस्पिटल वेस्ट नदी या ड्रेन में चला गया तो वाटर क्या है, कंटामिनेट हो गया। पीपल, जो भी लोग हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉइल पॉल्यूशन, मतलब केमिकल वेस्ट या इन्फेक्टेड वेस्ट ज़मीन में फेंक दिया, सॉइल ख़राब हो गया, प्लांट्स भी अफेक्ट होते हैं, राइट। फिर है आपका बैड ऑर्डर, मतलब कि वेस्ट कलेक्ट होने से स्मेल, इंसेक्ट, फ्लाइज, मॉस्किटोज़ बढ़ने लगते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हेल्थ हजार्ड मतलब क्या है, ह्यूमन को नुकसान करना, और इन्वायरमेंटल हजार्ड क्या हो गया, नेचर को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पीपीई क्या है, पीपीई वो प्रोटेक्टिव आइटम्स होते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर को इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। मतलब सिंपली समझो तो क्या है कि डॉक्टर की सेफ्टी ड्रेस, डॉक्टर या भी जो भी हेल्थ वर्कर है उसकी सेफ्टी ड्रेस, ठीक है। पीपीई वो प्रोटेक्टिव आइटम होते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। पीपीई आइटम में देखो क्या है आपका, ग्लव्स है, मास्क है। ग्लव्स क्या प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लड हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, इन्फेक्शन है जैसे इंजेक्शन देते टाइम ग्लव्स पहने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मास्क, मतलब माउथ और नोज़ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कोविड पेशेंट के पास जाने से पहले पहनो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका गाउन, गाउन मतलब क्या है कि कपड़ों को ब्लड और बॉडी फ्लूइड से बचाता है। ओटी में यूज़ होता है, ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है ना। फिर है आपका गूगल्स, मतलब आइज़ को ब्लड से ब्लड स्पेल से प्रोटेक्ट करता है, जैसे ऑपरेशन के टाइम ब्लड आँखों में ना जाए। फिर है आपका फेस शील्ड, फेस को कम्प्लीटली कवर करता है। डेंटिस्ट और सर्जन यूज़ करते हैं फेस शील्ड, आपने देखा होगा। फिर है आपका शोए कवर, मतलब कि शूज़ को कंटामिनेशन से बचाते हैं। हाँ, ऑपरेशन थिएटर में कंपल्सरी होता है ये। पीपीई क्यों ज़रूरी है, ये इन्फेक्शन से बचाता है, एचआईवी रिस्क कम करता है, हेपेटाइटिस से बचाता है, ठीक है, ब्लड कांटेक्ट रोकता है और सेफ्टी इम्प्रूव करता है। इसीलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ज़रूरी है। जैसे कोविड वार्ड में आप रहते हो, ठीक है, मान लो कोविड वार्ड में आप रहते हो, आपकी ड्यूटी लगी है, तो आपने मास्क, ग्लव हो गए, फेस शील्ड हो गए, गाउन है, शोए कवर, ठीक है, ये सब पहनोगे तभी वो जो है सेफली पेशेंट का ट्रीटमेंट करती है, ठीक है। तो ये थे आपका पीपीई। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रोल इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कल इस यूनिट को फिनिश कर देंगे हम। ओके क्लास, थैंक यू।